सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड दोस्तों, आज मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ आईबीपीएस पीओ का एक मॉक टेस्ट। तो इधर से उठाते हैं सीधा प्रीलिम्स वाला। एंड ये हो गया 3, तो 4 को सीधा लेते हैं इधर से। एंड ओके, तो ये हो गया आईबीपीएस पीओ का। इधर से शुरू करते हैं इसको। शुरू करने से पहले मैं अपना जो वेबकैम है उसको ऑफ कर देता हूँ। एंड ये अटेम्प्ट नहीं करूंगा, इंग्लिश का पेपर आप अटेम्प्ट कर लेना अपने हिसाब से। मैं सीधा क्वांट एंड रीजनिंग पे अटेम्प्ट करूंगा अभी। हाँ, तो पेपर आई थिंक अब सबको पूरा क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। बाकी सब कुछ सही है, पेपर भी दिख गया। तो चलो इसको करते हैं शुरू। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलूंगा सीधा क्वांट पे। एंड अब इसमें करते हैं स्टार्ट। तो ये इधर आ गया ये सीरीज मार्क पर रिव्यू। इधर से चलेंगे नेक्स्ट। एंड ये भी नहीं करेंगे, ये एक डीआई, इसको भी मार्क करके रखेंगे। आ गया अप्रोक्सीमेशन, हाँ ठीक है। इसको 32 दूनी 64, 64 तो 4 6 4 10 0 1 704 हो गया। इधर से 704 प्लस एक्स इक्वल टू ये 2496। 4 ठीक है, प्लस 13 इंटू 6 670, 13 इंटू 26, 13 13 दूनी 26, तेरह 169 इंटू 2। तो ये 169 इंटू 2, 18 8 1 8 6 14 4 1 10 3 13 3 1 4 3 7 1 8 2। और इधर से 704 घटेगा तो ये हो गया 30, और ये 2130। 2130 इधर है। नेक्स्ट 3.6 इंटू 2.5, तो ये हो गया 36/10 इंटू 225/10। 100 तो 25 चौ 100 25 9, 4 9, तो ये 81 का 9 प्लस 121। 121 मतलब 11 से नहीं कटेगा। अच्छा, तो ये 234 डिवाइडेड बाई 121 इंटू अप्रोक्सीमेट है तो 185। 181 तो 182। 181.5 शायद, यानी अप्रोक्सीमेशन नहीं है ये। तो 180 181 1815 डिवाइडेड बाय 390। तो उस हिसाब से 121 इक्कीस का 8605। 15 से घटेगा इधर से। 5 ये 10, 5 दूनी 10, तो ये 15/2, 18, 31/2। हाँ, गलती हुआ क्या? ये 9 है। फिर ये अच्छा, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो इधर से ये 5 5 दूनी 10, तो 15/2 है ना। 15/2 तो 9 प्लस 15/2। कहाँ गलत हो रहा है? टोटल है। कहीं तो गलत हो रहा है यार इसका। तो 234 डिवाइडेड 121 इंटू 1815 डिवाइडेड बाय 390। ये इसके काटेंगे एक, और 5 बार कटेगा। और ये कटेगा 39 से। ये 5 बार नहीं, 6 बार। हाँ, ये गलत हो रहा था अभी। 15 5 दूनी 10, दो तिया 6, 3 3 9, 9 9 18। भाई, काफी टाइम गया। ये हो गया 3/4 ऑफ 64 माइनस 62.55 18 प्लस 512, 512, ये 64 हो गया। 64 5 640, 640 से 320 ये हो गया टोटल। एंड 4 16 48। 48 हुआ तो 10 से हट गया 2, 272 माइनस से हुआ प्लस 872, 600। ओके, 64 का स्क्वायर, 2 का। 6 6 दूनी 12, तो ये 2 का 12 गुना है, डिवाइड हुआ है 20। 2 का 20 बार है, तो ये हो गया 2।
12 ये 12 तेरे 14 12 2 14 20 से ये माइनस हुआ तो -8 10 4 2 6 4 2 2 कहाँ गया? इसमें काफी टाइम चला गया। 5 मिनट अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। बेकार ना हो जाए बस पेपर। एंड अरे यार, ये स्टेटमेंट मार्क मार्क करके इधर से चलेंगे आगे। स्टेटमेंट में ये एक डीआई आ गया इधर से। फिर ये एक डीआई है। एंड सीरीज का 35 दूनी 70 और 3 दूनी 6 +2 हो रहा है 149 × 2 89 100 से 2 301 ठीक है। ये भी 3 दूनी 6 3 हो रहा 3 3 9 21 3 गुना क्या 2 गुना 2 गुना तो 3 दूनी 6 7 दूनी 14 +3 35 70 तो 19 से गलत है। भाई काफी टाइम ले रहा हूँ। 185 241 301 377 517 और 912 11 से 5 7 6 सॉरी 13 से 8 5 56 हुआ। 0 हुआ। 10 से 24 6 हुआ। इधर से 7 से 1 गया 6 7 76 0 140 5 10 10 से 1 गया 9 ओके। ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा 56 60 भाई नहीं, इसको नहीं छेड़ेंगे। छोटा लग रहा है 43 ना ना ना। इसमें से बेटर है डीआई को दे देते हैं टाइम। ये तो नहीं है। डीआई कहाँ गया? 26 नंबर वाला एक डीआई है। बिलो द डाटा गिवन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ट्रैवलिंग इन कार एंड बाइक फ्रॉम द 3 स्टेट MU and K। MU and K कार एंड बाइक ओके। MU और K कार और बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। द एम में द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग इन कार एम में कार फ्रॉम एम is 7200 number of people who traveling in car from state U from state U is equal to the number of people who traveling in both car and bike from state M। तो इन दोनों का प्लस जो है इधर हुआ है तो ये एक्स हुआ तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक है। स्टेट यू में क्या दिया? नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग इन बाइक फ्रॉम यू इज 2400 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग इन कार फ्रॉम के। अच्छा 2400 फ्रॉम के। नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग इन कार फ्रॉम के। नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग फ्रॉम कार इन के इज 19,200। 19,200 इधर से है 2400। 600 हुआ इधर से 21,600। ओके द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ट्रैवलिंग इन बाइक फ्रॉम स्टेट MU and K MU and K आर 9। 2400 कटा 9 से 2496 24 120। ओके तो इधर से एक्स हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 0 0 6 2 8 9 7 16। तो ये 16,800 0 0 1 3। ओके व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ट्रैवलिंग बाइक फ्रॉम के टू द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग इन कार फ्रॉम एम 120 और 72 ये तो नहीं 12 0 5 और 3 का रेशियो है इधर से। नेक्स्ट इफ द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग इन कार फ्रॉम H and W are 20% 25% more than that of the number of people who traveling in bike from M and U
अरे बाप रे, मोर देन। तो 9600 से 20% मोर है तो 6/5 होगा, ये हो गया एच का कार। और डब्ल्यू का है 25% मोर देन यू, यू का बाइक। 5/4। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवलिंग इन कार फ्रॉम एच एंड डब्ल्यू टुगेदर? ओके, 6 6 में 12, 2 1, 11, 27। तो 0 2 5 8 3, 3 8 5 2 0। The number of people who traveling in bike from M, traveling in bike from M is what percent more or less the number of people who traveling bike from U? U, 0 0 0, 12। ठीक है, इतना ज्यादा है। हम U 21 600। 10 55.55। What is the average number of people who like traveling in bike from all the three state? Like traveling from bike from all the three state? 0 0 0 6 6 12, तो 1 1 3 4 3 2 0 0 है। 3 2 0 0। अच्छा, 3 44। ओके, if the ratio of the male and female who traveling in car from state K is 2:3, then how many female who traveling in the car from state K? मेल टू फीमेल 3/5। 3/5 का 19 200 का। हाँ, 11,520। 8 मिनट बचा है। Following table show the amount received by selling different product in the month of January, February, and March by the grocery shop. Some ordered and missing. Find the amount received in February by selling sugar. Sugar, which is 50% of the sum of amount received by selling almond and lengthen together in February. ओके, तो क्या दिया है इसका? 9। इसका 40%, 40%। 2 0 लगाना है 40%। क्या हो गया? अरे, 1 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, करंट चला गया इधर। थोड़ा सा इमरजेंसी लाइट जला लेता हूँ। आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है दिखने में? ठीक है, तो चलो कोई नहीं। करंट गया तो अपने पास जुगाड़ है, करते हैं इसको। 2 5। 368। हाँ, इधर है। If the amount received in March by selling lentil is increased by 20% with respect to the amount received by selling same in February, then find the revenue got generated by March ending in 20%, increase in 20%। 2800। 16,800। Amount received by selling KSQ in January. KSQ in January is obtained by adding the amount received by selling sugar in January and March together. January and March together 8,000। Okay. Then subtracting the amount by the amount received by selling KSQ in February. KSQ in February 63,000। 26,000। 40। Okay. Find the amount received by selling almond in January. Received almond in January, which is sum of the amount received by selling sugar and almond in month of sum of the amount received by sugar and almond in the month of March.
शुगर एंड आलमंड इन द मार्च मार्च 19,000. फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग कैसिक्यू इन मार्च. मार्च में कैसिक्यू इन मार्च, व्हिच इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग लेंथिल इन जनवरी एंड फरवरी. लेंथिल जनवरी एंड फरवरी. 14. 11 कहाँ गया? 11 नहीं 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 इधर है. और कहाँ था? 23. द टू नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6 रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 40% लेस वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू half of the value of b. 40% less value of a. 40% less by 5. 3x by 5 is equal to half of the value of b. Of the value of b. b का y है तो 2. 6x डिवाइडेड बाय 5y इक्वल टू 5:6. इसमें से आ सकता है दोनों का वैल्यू. कैसा आएगा? रेशियो आएगा. when 6 is added to a then 10 is subtracted from b. इसको पकड़ने से पहले ये देख लीजिए. boat takes certain time to cover 175 kilometer distance in upstream. With the next day the boat cover 4/5 to the distance than the previous day. पहले 175 गया. उसके बाद इन द नेक्स्ट डे द बोट कवर 4/5. 175 का 4/5. 35 में 70 140. डिस्टेंस ट्रेवल प्रीवियस डे इन डाउनस्ट्रीम एंड टेक 7.5 आवर लेस. ओके 7.5 less. Find the time taken by boat to cover 245 kilometer in downstream. If it is also given that speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. टाइम टाइम लेगा. इसको देख लेते हैं. ये हाफ ऑफ मार्क वाला है यार. इसको क्यों करें? एक डीआई देख लेते हैं. बिलो पैराग्राफ शो द परसेंटेज ऑफ टीवी रिपेयर्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीवी एंड मोबाइल repaired by shop in 5 week. In the number of mobile repaired by shop in the 5 week. दो दे रहेगा. परसेंटेज ऑफ टीवी, नंबर ऑफ मोबाइल. फिर 90 तो 1 2 3 4 5. दो दो का गैप. if the number of TV and mobile repaired by shop in this shop week 6 20% 40% respectively more than the previous week 5, then how many TV and mobile repaired in the shop week 6? अच्छा, तो इसका कितना है ये वाला? 100. 104. 104 है. और इधर कितना है ये वाला? 50 है तो 48% है. 104 48 52. 52 तो नहीं 104. 104 ये क्या है? मोबाइल और टीवी. मोबाइल 104 है. 52 तो ये 48 निकालना है. 52 तो 104 48 तो नहीं 96 96 है. if the number of TV and mobile repaired by shop week 6 is mobile TV and mobile 20% 40%. इसका 20%. ये कितना दिया है जीरो में? इन जीरोस. ओके 20% तो 96 192. और 10 100 208 है. 0. एक ही जीरो तो लगाना है. जैसे कैसे निकलेगा? द नंबर ऑफ टीवी मोबाइल रिपेयर विद शॉपिंग 6 20% 40% रेस्पेक्टिवली मोर देन. भाई 960 का 20% ज्यादा है. 6/5. 1040 का कितना है? 40% ज्यादा है. 7/5. 5 तो 10 8 2608. Number of TV repaired by shop in week 2. Number of TV repaired by shop in week
मतलब इसका कितना है, 108 है। 108 और 60, 64। तो 64 तो 36, 64 निकालना है। 3 7 12 2 1, 192 टीवी रिकॉर्ड वीक 2 एंड वीक 3 टुगेदर। वीक 3 का भी निकालना है भाई। वीक 3 का 32% है, और 102 तो 32 निकालना है इधर से, 68। नहीं होगा। 10 मिनट है। अटेम्प्ट 16 हुआ है, काफी बुरा। अटेम्प्ट काफी छूटा है, पर कोई नहीं, चलेगा। प्रेशर लेने से कोई मतलब नहीं है। रिज्यूम में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं इधर। एंड चलो इसको स्टार्ट। पहले से आ गया ये वाला। प्लीज विजिट। ओके। प्लीज विजिट फॉर स्टडी। प्लीज विजिट फॉर स्टडी। ओके, स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट। स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट। विजिट फॉर अपकमिंग स्टूडेंट। विजिट फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स। प्लेस अपकमिंग स्टडी बुक्स। प्लेस अपकमिंग स्टडी बुक। ओके, उसी हिसाब से ये होगा। TH JP SH GA BL SH JP KA J BL SH KA JP स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट। अच्छा, फॉर का है ना इधर। हाँ, ठीक। मैं वही सोच रहा हूँ कहाँ गया। JP TH, TH JP, JPTH KA VP, KA और VP। KVF क्या लिख रहा हूँ भाई। MP और SH, VF और ये GA। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर मटेरियल। मटेरियल और स्टडी का तो BL, इधर से BL आ जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट। अपकमिंग का VF और स्टूडेंट्स का VF KA। प्लेटफॉर्म तो कोड MPTH, MP बुक और TH का कहाँ गया, बुक विजिट। There are 6 racks stacked one over the other. Each rack has belonged to 6 different person. No two belongs to the same. L kept in the stationary item on each rack. L kept stationary item. There are six, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 5 में स्लो हो गया। अभी याद आ रहा है यार, काउंट में काफी स्लो हो गया बल्कि। छोड़ो। नो बिलोंग्स टू द सेम। एल हैज केप्ट स्टेशनरी आइटम इन हिज रैक। एल का स्टेशनरी आइटम है। देयर आर 2 racks in between, one which is the फर्स्टेड एंड द वन belong to A। फर्स्टेड और there are 2 racks A। T has his racks immediately below that of J। T जो कि immediately below है J का। Books are kept immediately below jewelry। Book are immediately below jewelry। Okay, the rack immediately above that of B has first aid। First aid। Okay, edibles are kept immediately above the rack of I। Edibles are immediately I। Bags are kept one of the topmost rack, but they do not belong to A। Bag, but A इधर से नहीं होगा। The rack of L is below that of A। L is below that of A। फर्स्ट एड अगर इधर ले, पी के ऊपर फर्स्ट एड है तो इधर लेते हैं। फर्स्ट एड का 1 2 छोड़ के ए आएगा। पी के नीचे एल आएगा। एल स्टेशनरी। ओके, अगर मैं इधर लेता हूँ फर्स्ट एड को, तो 1 2 छोड़ के ए और एल इधर से, तो एल आ जाएगा स्टेशनरी। ओके, तो ये बी आ जाएगा इधर से, स्टेशनरी ज्वेलरी और बुक। ये से टी, तो इधर आ जाएगा जे, इधर टी, तो इस इधर आई, तो ये एडिबल ऑयल। एडिबल के हिसाब से ज्वेलरी और ये बुक। बन गया क्या इतना जल्दी। ठीक है भाई, बन गया। हु है ज्वेलरी ऑन हिज रैक। ज्वेलरी का आई। हाउ मेनी रैक्स आर देयर बिटवीन जे एंड द वन दैट हैज बुक्स।
बुक और जे, एक दो तीन, थ्री। Which of the racks immediately below that has books? Immediately below that has books. Which of the rack immediately below that has books? Stationery or L? Stationery. If J and B interchange the racks with each other and A and I exchange their racks, J or B, A or I interchange their racks with each other, then which will be the word formed from the four consecutive name of the rack starting from the one that has edible? J, J I, J A I L, J A I L. Okay, 7% were born in different year, 118 same. The age are consecutive. एज वाला भी नहीं पकड़ेंगे, एज वाला को बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट, हाँ ये। ओके, फ्यू पिलो क्या दिया है? फॉलो दिया है ना, लॉजिकल, हाँ लॉजिकली फॉलो दिया है। फ्यू पिलो आर स्टोन्स, नो स्टोन्स इज टेबल, फ्यू टेबल आर बैड। ओके, फ्यू बैड आर स्टोन्स, फ्यू बैड आर स्टोन्स नहीं। ऑल पिलो मे बी टेबल, ऑल पिलो मे बी टेबल नहीं होगा, तो ना इधर, इधर से। All DRA, all DRA, some CRA, some TRC, ठीक है। some D being C is a possibility, some D being C is a possibility, some D being T is a possibility, बिल्कुल दोनों में होगा, बहुत possibility में। only if you KitKat is lottery, only if you KitKat is lottery, no lottery is दूध, all दूध is wind, all दूध is wind, okay। all lottery being KitKat is a possibility, all lottery being KitKat is a possibility, हाँ ये हो सकता है। no lottery is wind, no lottery is wind, लॉटरी विंड नहीं होगा कैसे, ये तो नहीं कह सकते, ओनली वन। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो मार्क करके रखते हैं सीधा। क्या दिया, कितना बड़ा दिया है, छोटा है तो देखेंगे। देयर आर 10 पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन, हाँ ये करने लायक है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक ठाक दिख रहा है ना? बिल्कुल सही है पेपर। थ्री पीपल ए बी सी आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, ए स्टैंडिंग 12 मीटर टू नॉर्थ ऑफ बी, ए स्टैंडिंग 12 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, हु इज स्टैंडिंग 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, 8 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। ए स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट and walks for 8 meter and then take a right turn and walk for 6 meter. Okay, right turn हुआ और 6 meter to reach his destination. B started walking towards the east and walk for 14 meter. B सीधा 14 meter चला इधर से and then take a left turn and walk for 6 meter. Left turn and walk for 6 meter to reach his destination. C started walking towards the west and walk for 10 meter. 10 meter and then take a right turn and walk for 7 meter. 7 meter to reach his destination. What is the shortest distance between B and C when they reach their respective destination? बी और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है इधर से लेके इधर तक? तो ये हो गया 14 10 24, 24 तो 576 आ गया इधर से, और ये इधर से 6 और इधर से एक, तो 7 7 का 49, 5 15 5 1 5 12 2 1 625, तो ये 25 आ गया इधर से। ओके, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का फाइनल डिस्टेंस 14 6 मीटर। Okay, what is the direction of C's final destination with respect to the B's original position? C's final destination southwest आ गया इधर। ये ऑर्डर रैंकिंग का नेक्स्ट। सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी, भी इज द हस्बैंड ऑफ डी, भी इज द हस्बैंड ऑफ डी, टी इज द सिस्टर ऑफ भी, टी इज दिस, टी इज द सिस्टर ऑफ भी, क्यू इज द फादर ऑफ बी, क्यू इज द फादर ऑफ बी एंड इज मैरिड टू डीज ओनली सिस्टर इन लॉ, क्यू इज द फादर डीज ओनली सिस्टर इन लॉ, टी मैरिड टू टी। ओके, इधर से ठीक है, डी ओनली सिस्टर इन लॉ। हाउ इज भी रिलेटेड टू बी, हाउ इज भी रिलेटेड टू बी, अंकल। ओके, 8% गिवन पीडियोटेड 6 इन 2 रो ए एंड बी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। 9% वर्किंग पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट डिजाइन असेंडिंग ऑर्डर, स्टेनोग्राफर, क्लॉक, अकाउंट, जूनियर सेक्रेटरी। अच्छा ये क्या है? डिजाइनेशनल असेंडिंग ऑर्डर, स्टेनोग्राफर, क्लॉक एंड सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, उसके बाद वाइस सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टेनोग्राफर। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वाई रैंक इमीडिएटली लोअर देन एफ, वाई रैंक इमीडिएटली लोअर देन एफ बट हायर देन एम।
हायर देन एम, 3% आर रैंक हायर देन सी, 1 2 3 हायर देन सी बट लोअर, अरे बाप रे, लोअर देन डी। आर इज बीएस, बीएस जो है आर है। टू पीपल आर रैंक बिटवीन डी एंड वाई, डी और वाई के बीच में दो हैं। एस रैंक्स हायर देन डी, एस रैंक्स हायर देन डी। 2% रैंक बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में दो हैं। एम डजेंट वर्क एज क्लर्क, एम इधर क्लर्क में नहीं आएगा। अभी डी के ऊपर एस है, डी के दो छोड़ के वाई, आर दिया है एस। अगर इधर एस लेते हैं तो डी, अगर इधर लेते हैं तो डी के 1 2 3 छोड़ के सी आएगा। ठीक है, 1 2, अगर डी इधर लेता हूँ, 3 3 छोड़ के सी, 1 2 3 छोड़ के सी, तो डी का 2 छोड़ के वाई, 1 2 छोड़ के वाई, तो वाई का एफ हिसाब से एम आएगा। डी का ऊपर एस है, और एस का 1 2 छोड़ के पी आ जाएगा इधर। एम इधर नहीं आएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एम इधर आएगा। हाउ मेनी पर्सन रैंक्स लोअर देन पी, लोअर देन पी, 1 2 3 4 5, अबव देन वाई 5। Which among the following statements is false? P was an executive engineer. Z ranks immediately higher than C. 4% ranks between M and P. Only second false. If S related to vice secretary, S related to vice secretary, Z related to stenographer, Z related to stenographer, in the same way D is related to D executive engineer. Okay, how many person ranks between M and R? M और R के बीच में ranks कितने? 1 2 3 4 5 6 6। 2 मार्क वाला कहाँ गया? 8 people sit in row 2, row 1 B, each person have 5 seats। 2 मार्क ढूंढने से एक एक मार्क वाला बना लेते हैं उतना। 8 people, 8 sit in 2 rows, row A and B each has 5 seats। row 1 in row A are sitting all facing south direction, north direction। B और A north direction, 1 तो ये 1 3 5 7। each row has 1 seat vacant, so 1 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। okay, 3 seats between 8 and 3 seats between 8 and who face 5 5, only 1 seats between 5 and 3। okay, who faces vacant seat, 3 vacant seat, no extreme end of the row are vacant। okay, 1 seats third to the left of the one, one first second third to the left of the one who faces 6। okay, 2 seats to the right of 4, the immediate neighbor of 4 faces 7। ओके, अगर 8 ऊपर वाला है ना, 8 को अगर इधर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 छोड़ के जो है ये 5 है, 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा, एक छोड़ के ये आ जाएगा 3, 3 जो कि बैकएंड को फेस कर रहा है। ओके, ये ठीक है। 4 के राइट में, 4 के इमीडिएट राइट में जो है 7 है, मतलब 4 के इधर है, तो राइट 2 देखेंगे कहाँ होगा। एंड 1 3 5 7, 1 3 हो जाएगा इधर से, 1 3 1 3 5 7, तो ये हो जाएगा वैकेंट। 1 का 1 2 छोड़ के जो है ये 6 है, 6 को फेस किया 7, उसके लेफ्ट में 1 2 छोड़ के 1, तो ये हो गया 2। ठीक। Who among the following person sitting third to the right of the person who faced 5? Third to the right of the first, second, third, 2 2 2। Okay. Who among the following is not sitting at the extreme end of the row? 8 4 5 1, 8 4 5 1 6 नहीं है। Who among the following sits second to the right of the one face 2, second 7। Who among the following face the vacant seat 2 और 3,
तीन है इधर। हाउ मेनी सीट्स आर बिटवीन वन एंड द वन हु फेस फोर? वन एंड द वन हु फेस फोर, तीन, दो सीट, दो या तीन। हाउ मेनी सीट्स आर बिटवीन, हाउ मेनी सीट्स आर बिटवीन वन एंड हु फेस फोर? तीन सीट्स है। 25 है। 5 मिनट बाकी है तो इसको कर लेते हैं 7%। 5 मिनट में बनेगा क्या? नेक्स्ट। 17 नंबर क्या दिया है? 10% AAFH sitting at a pentagonal table but not sitting the same order. 1% seated at each corner and faces inward while other person seated on the edge face outside. Okay. Corner face inward, इसको उठाना पिक करना सही होगा गलत होगा तो नहीं पता, बट पिक कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बाकी मुझे मेरे हिसाब से लग रहा था उधर ये बन जाता है। हाँ, 10% अमित अंकित। उषा who sits second to the right of Amit. Usha who sits second to the right of Amit. Usha who sits second to the right of Amit is a neighboring of Umang. Neighbor of Umang. 3% sit between Umang and Ram. Ram. Ram sits neither adjacent to Amit nor the edge. Ram corner. Ram जो कि राम सीट्स नाइदर एडजेसेंट टू अमित, अमित का एडजेसेंट में नहीं है। हर सीट्स था टू द राइट ऑफ राम, था टू द राइट ऑफ राम। उमंग इज नॉट a neighbor of horse. Umang is not a neighbor of hers. Okay. Ankit sits fifth to the left of Fiza. Ankit Fiza, who is a neighbor of Sia. Okay. Jaya face inward. Jaya face inward. Okay, इसमें राम कर्नर में है तो राम इधर लेते हैं। राम के राइट में एक दो छोड़ के हर्षित है। राम और अमित इधर नहीं आएगा। राम का तीन छोड़ के उमंग, राम का एक दो तीन छोड़ के उमंग, हर्षित के पास उमंग नहीं, राम का एक दो तीन छोड़ के उमंग इधर। उमंग के इमीडिएट में उषा, अगर उषा इधर होता अमित के राइट में होगा, एक छोड़ के बिल्कुल उषा इधर है तो अमित के राइट में होगा। हाँ तो ये राम, हर्षा, अगर उमंग इधर लेते हैं एंड उषा, उषा को अगर इधर लेते हैं तो उषा इधर आ जाएगा। तो राइट में मतलब इधर आ जाएगा अमित और इधर आ जाएगा अमित। राम और अमित आसपास नहीं है तो ये तो कट गया, राम और अमित आसपास नहीं है, ये कंप्लीट। ओके। ये इनवर्ड फेस कर रहा है, चलो। एफ आई का अगर देखें तो इसका लेफ्ट में चार छोड़ के, एक दो तीन चार छोड़ के नहीं, इसका एक दो तीन चार छोड़ के नहीं। हाँ, अगर इधर एफ आई के बाद एस आई भी आएगा लेफ्ट में, एक दो तीन चार छोड़ के। एफ आई अगर इधर एक दो तीन चार छोड़ के है अंकित, एफ आई के बाद एस आई और ये जया। उसके बाद क्या बचा है? अमित, अंकित, पेज, हर्ष, जया, राम, सिया, सुचित। सुचित, ओके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उषा विद रेस्पेक्ट टू सुचित? उषा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट। फॉर द फॉलोइंग एलिगेंट अंकित, सिया, जय। जय, अंकित, सिया, अमित, राम। राम और अमित। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सुचित एंड उमंग? सुचित और उमंग के बीच में एक दो तीन चार, फोर। हर्ष सिट्स फोर टू द लैपटॉप, हर्ष सिट्स फोर टू द लैपटॉप। हर्ष कहाँ गया? फोर टू द लैपटॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ द लैपटॉप। पिज्जा। Which among the following statement true? 2% sit between Jay and Ankit. अंकित और जय के बीच में नहीं। नॉन स्टो सुचित इज वन ऑफ द नेबर ऑफ राम, बिल्कुल। सिया सिट्स इमीडिएटली टू द लैपटॉप उमंग, चेक कर लेते हैं। सिया सिट उमंग ना, ये तो सही है फिर। ऑल 44 स्टूडेंट इन ए क्लास आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ऑल फेसिंग नॉर्थ। टोसिका इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यार इधर ही करते हैं इसको। 11th में टोसिका 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, while ताहिर इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, 15 from the right hand, Tahir. Okay. Trisil is fifth to the left of Tahir. First, second, third, fourth, fifth to the left of Tahir. Trisil. Then how many persons are sitting between Tosika and Trisil? 15, और ये इसमें से 15 और 11 है, 6 और 2 26। 26 के बीच में
हाउ मेनी क्वेश्चन विद तोशिका एंड त्रिशील? तोशिका तो 1 2 3 4 5 बार चला गया, इसमें से 5 गया तो 21, 6 5 11 5, 6 5 11, 31, 31 10 41, 13, 9 1 क्या है? यूजिंग द थार्ड मतलब कौन सा है? बी फोर्थ, यू एट, 5 6 7 8, सी और ई, यू वी क्यूब, then no such word formed. Second alphabet. Which of the following will be the second alphabet from the left hand? U. If no such word can be formed, then mark X, and more than such word form Y. U or Y. Q. U V E हो गया। उफ, गलत क्या हुआ यार? एक मिनट देख लेते हैं। स्कोर तो आया इधर से 45.79, यही गलत हुआ। हाँ, लग रहा था इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा। टाइम भी दिया था बट कोई नहीं। 12 और 20, 12 और 20 अगर डिवाइड होता है तो -8 होता है, -8 + 8 जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो 0 + 4, x + 4 = x = -4 होगा। अच्छा, मैं इसको सोचा नहीं। हाँ, मैं इसको 14 कर दिया था इसको देख के। इसमें मल्टीप्लाई किया 12 तो इसको 2 एक्स्ट्रा होगा, बल्कि मतलब ये 6 से 2 होगा तो 8 होगा। ठीक। बाकी ये वाला छोटा है, किधर से छोटा है? ये आई थिंक 2 मार्क वाला पजल था शायद। तो यार 2 मार्क वाले पजल में भी स्कोर एक बार चलो देखते हैं। 4 नंबर मोक दिए थे तो परसेंटाइल ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि मैं इंग्लिश का अटेम्प्ट ही नहीं किया हूँ। 74 परसेंटाइल है क्वांट में, हालांकि थोड़ा सा कम है। 12.64 है उसका स्कोर। अटेम्प्ट 16 किया था एंड उसमें से 12.64 है। 12.64 इसलिए है मैं, क्योंकि सीरीज को मैंने छोड़ के उसी टाइम को डीआई में दे दिया था, इसलिए थोड़ा सा स्कोर कम, अटेम्प्ट में भी स्कोर ज्यादा है। ज्यादा उसका ज्यादा नहीं है, बट अटेम्प्ट के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक है। बट 12 स्कोर ही क्या है भाई। एंड जब रीजनिंग को आए तो रीजनिंग में मैंने 2 मार्क के पजल को इस बार देखा मैंने। एक एक मार्क वाला पजल छोटा छोटा दे रहा था और बन जा रहा था मतलब बनने लग रहा था कि अटेम्प्ट करेंगे तो बन जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने उसको 1 मार्क वाले पजल को अप्रोच किया, कि 2 मार्क पजल को छोड़ देते हैं, पहले 1 मार्क पजल उठाते हैं, ताकि अगर मैक्सिमम 1 मार्क पजल भी आप बना देते हैं ना। मान लीजिए आप 7 मिनट दे रहे हैं 2 मार्क के लिए, और 4 मिनट में आप एक एक मार्क का 2 पजल बना रहे हैं 4 5 मिनट में, तो 2 मिनट तो आपका बच रहा है ना, उसी 10 मार्क आपको मिलेगा। एंड 2 मार्क वाला पजल उठाओगे, बनेगा नहीं बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ के आओगे डिप्रेशन में, माइंड फर्स्टेड होगा। तो बेहतर है जो बन रहा है उसी को बनाए, ना कि 2 मार्क पजल में उलझे रहने। तो अगर 2 मार्क पजल नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्क हालांकि मेरा बन गया है, इसमें 2 मार्क वाला पजल मैं बोल रहा हूँ पर नहीं बना है, क्योंकि मैं अटेम्प्ट 29 किया हूँ और है 33.14, मतलब कोई सा एक पजल इसमें मैं ऐसा उठाया हूँ जो कि 2 मार्क वाला पजल था, मैं उसको इजिली बना दिया। तो उस हिसाब से रैंक भी ठीक ठाक है, 152 है, स्कोर 33.14 है। रीजनिंग का काफी बेहतर स्कोर है, 33.14 आउट ऑफ 40। एंड 29 में से 35 अटेम्प्ट किया था, गलत कोई भी नहीं है। इसमें 16 अटेम्प्ट किया था क्वांट में, 15 सही है, एक गलत है। उसी हिसाब से जो परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल है रीजनिंग में, बस बेहतरीन परसेंटाइल है भाई 99 वाला। हालांकि क्वांट में चलो, क्वांट है भाई, राजा है वो, अपना किंग है। जीरो करके भी परसेंटाइल 2.1 है इंग्लिश में, तो आप देख सकते हैं किस लेवल का पेपर है। लेवल इन द सेंस की कैसे पेपर में परसेंटाइल वगैरह दिखाया जा रहा है। तो हालांकि जीरो है इसमें। इसमें अगर ऐड करेंगे, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, मैक्सिमम मैं 14 15 मार्क लेके चलता हूँ इंग्लिश में, और मिनिमम 10 मार्क, 10 या 12 मार्क में लेके चलता हूँ। उससे भी अगर मिड में देखें, 11 10 और 12 के बीच में 11 आता है। 11 अगर हम स्कोर को भी पकड़ के चलेंगे, इधर से जो मेरा स्कोर बना 45, एंड ये हो जाएगा 11 अगर जब ऐड होगा तो 56 बन जाएगा, जो कि डिसेंट स्कोर है IBPS PO के लिए। ओके, तो इंग्लिश में 11 तो आएगा। 11 को जोड़ के आप लोग कंपेयर कर लेना। मैं मिनिमम मार्क लेता हूँ 11 मार्क, उसी हिसाब से 45 बस क्वांट एंड रीजनिंग में है, तो जो 11 मार्क मिलेगा एक्स्ट्रा, उसी हिसाब से 45, जो कि एक डिसेंट स्कोर होगा, ना कि अटेम्प्ट होगा, स्कोर होगा 55। जो कि आई थिंक इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो 0.5 मार्क कर दिया जा रहा है
अपने क्वांट को, तो एंड उसी हिसाब से अगर देखें तो इस बार भी कट ऑफ वही 45 से 50 के अंदर चांसेस है। तो 50 से अगर ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो काफी बेहतर एक डिसेंट स्कोर माना जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए। कमेंट में लिख देना ऐसे ही मोर अपडेट जो भी आपको चाहिए इस रिलेटेड, तो कमेंट में लिख के जरूर डाल देना, मैं उसी हिसाब से वीडियो बना दूंगा। एंड ऐसे ही सीरीज अगर चाहिए आपको कि रीजनिंग और क्वांट के लिए बस अटेम्प्ट करेंगे, इंग्लिश को मैं जब टेक्स्ट बुक से दूंगा या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म से जब मैं मॉक अटेम्प्ट करूंगा उसी वक्त में, या फिर लाइव मॉक में इंग्लिश के साथ लेके चलूंगा, क्योंकि अभी इंग्लिश का एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हैं, वोकेबुलरी देख रहे होंगे। तो इंग्लिश का जब अटेम्प्ट करेंगे बीच बीच जब आखिरी टाइम होगा, जब अगस्त से शुरू होगा, अगस्त फर्स्ट वीक से या फिर अगस्त 5 से जब 17 तक जब मॉक देंगे, उसी में से फुल लेंथ मॉक में इंग्लिश को पूरा इंक्लूड करके चलेंगे। अभी के लिए इंग्लिश को एक मिनिमम स्कोर में लेके चल रहा हूँ 10 या 11 मार्क, एंड उसमें थोड़ा सा बेहतर तो होगा ही। एंड बाकी कोई नहीं, जो एनालिसिस वगैरह आप सब देख देख लिए होंगे। एंड एक बार फिर चलते हैं, जो रॉन्ग हुआ था, रॉन्ग किस लिए हुआ था कि ये वाला मैंने इधर से 256 को 2 टू द पावर 8 करने की जगह मैं इसको 2 टू द पावर 14 ले गया था, इसलिए मैंने गलत हुआ इसका। एंड इसमें मैं अटेम्प्ट कैसे किया एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि देखिए इधर आया पहले सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज में पैटर्न में देख रहे हो, इधर से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और इधर से हल्का सा सीधा ऊपर हो रहा है। तो मैं इसको फिर भी अटेम्प्ट किया, देखा कि तीन तीन 2 गुना होकर +3, 2 गुना होकर +3 हो रहा था, तो ये बन जा रहा था। उसके बाद जो हुआ मैं इसको टाइम दिया, बट उसमें सीधा सॉडन इंक्रीज होने के कारण मैं उसको ज्यादा टाइम ने ना देके, क्योंकि अभी भाई ये 0.5 मार्क है, उसमें ज्यादा पढ़ना मतलब टाइम खराब होगा, हाफ मार्क मिलेगा। 2 करेंगे 2 मार्क, 2 मिनट देंगे 2 करेंगे 1 मार्क मिलेगा। उसी हिसाब से 2 DI देंगे तो 2 मिनट में बन जाएगा 2 क्वेश्चन। तो इसको मैंने पूरा स्किप किया रॉन्ग नंबर को। बाकी ये सब एरिथमेटिक में मैंने नहीं आया, एरिथमेटिक जब पकड़ता तो बन भी जाता, बट ये DI अगर मैं थोड़ा सा पहले अगर कैरी कर लेता ना तो ये भी काफी इजीली 1-2 क्वेश्चन और बन जाता, 8-9 क्वेश्चन 9 नंबर तक अगर बन जाता तो काफी सही होता। तो कोई नहीं, जो तो हो गया वो रिटर्न होने का चांस नहीं है। बस अटेम्प्ट उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है देखना है, मैं एक बार आपको पूरा अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ही बता देता हूँ क्वांट में कैसे करके आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। क्वांट में पहले देखना आपका मिसलेनियस कहाँ है, मतलब जो आपका स्पीड मैथ वगैरह कहाँ है। स्पीड मैथ पहले आपको अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन जो भी आ रहा है आपका पेपर में, सिंप्लीफिकेशन हालांकि आएगा नहीं, IBPS PO का एग्जाम है, तो अप्रोक्सीमेशन आ रहा था, पहले अप्रोक्सीमेशन को खत्म करना है, 4-5 क्वेश्चन जो भी मिलेगा पहले खत्म करना है। क्वाड्रेटिक आ रहा है तो क्वाड्रेटिक उसके बाद करना है। एंड अगर क्वाड्रेटिक नहीं देके सीरीज दे रहा है तो रॉन्ग नंबर सीरीज को अगर दे रहा है तो अटेम्प्ट कर लेना पहले। एंड अगर मिसिंग नंबर सीरीज दे रहा है, नंबर 3 3 डिजिट में आ रहा है, तो इसको आप स्कीप कर मार्क फॉर रिव्यू करके सीधा शिफ्ट करना है DI पे। DI पे भी सीधा 3 DI पे, जो DI आपको पहले दिखा उसको अटेम्प्ट नहीं करना, जो जो DI आपको पहले दिखेगा उसको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आपको इजी लगेगा सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट DI, उससे थोड़ा सा हल्का ऊपर, एंड उसको ऊपर जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा टॉप है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अगर उसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो उसी टाइम आप अरिथमेटिक को दे सकते हैं। अरिथमेटिक जब आप सेव एंड नेक्स्ट 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 करते जा रहे हैं, उसी वक्त जब जो आपका थोड़ा सा लेंथ दिखा या फिर जिस टॉपिक पे आप थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिफाई रखते हैं, उस टॉपिक का कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके चले जाना है, क्योंकि आखिरी में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसी क्वेश्चन में सीधा पिक करके आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। उसी हिसाब से क्वांट का पेपर अटेम्प्ट कर लेना। और रीजनिंग अगर देखें तो पहले मिसलेनियस जो भी आप खत्म कर लेना। मैं इसमें थोड़ा सा शिफ्ट हुआ पजल में, क्योंकि मुझे लगा कि ये पजल बन जाएगा। तो रियल एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, पहले मिसलेनियस के बाद एक एक मार्क वाला पजल जो भी छोटा लेंथ का आपको दिखे, एंड जो टॉपिक आप जो पजल में आप फ्लुएंसी ज्यादा है उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना। आपको 2 मार्क वाले चक्कर में पढ़ना नहीं है। 2 मार्क वाला अगर दे रहा है आपको बन जा रहा है, बट आप अटेम्प्ट कब करेंगे जब 1 मार्क वाला पजल 1 या 2 आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे, तब आपको शिफ्ट करना है सीधा 2 मार्क वाले पजल में, जब आपके पास 8 मिनट बचा होगा एग्जाम में, तब आप उसको 2 मार्क के लिए पजल को देना है। उससे पहले एक एक मार्क वाला पजल जितने जल्दी हो सके खत्म करके जाना है। उसी हिसाब से मैक्सिमम स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। अगर इंग्लिश का आपको मिला देते हैं तो 50 क्रॉस हो गया आपका, 50-55 अगर क्रॉस हो रहा है तो काफी डिसेंट स्कोर माना जाएगा। अटेम्प्ट करिए उसी हिसाब से। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।